हम इस समय हैं बीडीओ ऑफिस उधमपुर के कल्लर में। और आप जानते हैं कि जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने बीते दिन एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन इशू की है कि किस तरह से जो पंचायती राज एक्ट है इसमें काम होगा, किस तरह से आने वाले दिनों में कौन कौन सी डेजिग्नेशंस मिलेंगी और अलग अलग स्तर पर क्या क्या काम होगा। हम आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर हम बात करें तो नई एक पोस्ट क्रिएट की जा रही है, असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर पंचायती राज, यानी कि वो ज़िला स्तरीय अधिकारी जो अब तमाम जो पंचायतें हैं उनको दिखा करेगा। 29 डिपार्टमेंट्स की लिस्ट बनाई गई है जो अब कंट्रोल जो है वो जिनका डीडीसीज़ और बीडीसीज़ के हाथ में होगा। साथ ही साथ जो पंचायत लेवल के तमाम जो सरपंच हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी। और हालांकि अभी सिर्फ यही साफ़ किया गया है कि ये जो ऑफिसर्स हैं वो किस तरह से अपॉइंट होंगे। ब्लॉक स्तर की अगर हम बात करें तो ब्लॉक इंस्पेक्टर जो पंचायती राज इंस्पेक्टर्स हैं उनकी पोस्ट क्रिएट होंगी। और साथ ही साथ जो पंचायत लेवल पर अगर हम बात करें तो आपके मल्टीपर्पज़ वर्कर्स होते थे, विलेज लेवल वर्कर्स होते थे, अब उनकी पोस्ट हटा के हर एक पंचायत में एक पंचायत सेक्रेटरी एक पोस्ट हुआ करेगी। और वहाँ पर बाकायदा हर एक पंचायत में एक ऑफिस बनेगा जहाँ पर ये पंचायत सेक्रेटरी बैठेगा। और पहले एक जो VLW था उसके पास 4-5 पंचायतें हुआ करती थी, अब ये सारा सिलसिला जो है वो चेंज कर दिया गया है। तमाम जो पंचायत सेक्रेटरीज़ हैं उन्होंने आज उधमपुर में मीटिंग की है और इसका लोगों पर क्या असर पड़ेगा, वाकई में क्या ये जो काम है वो चलेंगे, तेज़ी से चलेंगे। पहले जानना चाहते हैं, हमारे साथ अनिरुद्ध जी हैं, उनसे बात करेंगे। अनिरुद्ध जी, काफ़ी देर से आप VLW कभी कहते थे कभी कुछ, अब क्या डेजिग्नेशन होगी और आपके तमाम जो साथी हैं क्या वो इसका वेलकम करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप यहाँ पे आए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे VDC चेयरमैन श्री बलवान सिंह जी, वो भी हमारी खुशी में इस वक्त शरीक हुए हैं। तो खुशी इस बात की है दिवांकर जी, बेसिकली हम बड़ी देर से एक जद्दोजहद कर रहे थे क्योंकि हम पंचायती राज के साथ जुड़े हुए एम्प्लॉइज़ थे। तो हम कह रहे थे कि इसको रीऑर्गेनाइज़ किया जाना चाहिए क्योंकि जो पुराना स्ट्रक्चर 1956 का चल रहा है, जब उससे पहले का जो स्ट्रक्चर चल रहा है, तो पंचायती राज जब स्ट्रेंथन हो रहा है स्टेट में एट पार विद अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो लाजमी था कि इसमें जो कैडर्स हैं उनको भी रीऑर्गेनाइज़ किया जाए, रैशनलाइज़ किया जाए और नई पोस्टें जो हैं वो क्रिएट की जाएं। बड़ी देर से हम ये मांग कर रहे थे सरकार से, लेकिन अल्टीमेटली 13 फेब को ये माननीय LG ड्यूटी ऑफ J&K मनोज सिन्हा साहब ने अपनी सैक की मीटिंग बुलाकर एक बहुत ही अच्छा फैसला, एक सराहनीय कदम, जो एक और कदम पंचायती राज को स्ट्रेंथन करने के लिए आगे बढ़ाया है, उसके लिए हम उनका और BBR सुब्रमण्यम साहब चीफ सेक्रेटरी साहब का, अपनी कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट मैडम शीतल नंदा जी का, अपने डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट जम्मू जनाब अपने सुदर्शन कुमार जी का, और काजी सरवर साहब डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कश्मीर और उनकी टीम, डॉक्टर उधम दास जी जो हमारे ड्यूटी सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट, इस सारी टीम का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इन्होंने एक स्ट्रीमलाइन इस महकमे को किया, जिसमें पंचायत सेक्रेटरी पंचायत स्तर पे इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए 4291 4291 जो पंचायत हैं उनमें पंचायत सेक्रेटरी नहीं था। एक एक पंचायत सेक्रेटरी को 3-3 पंचायतों का कार्यभार देखना पड़ता था, 4-4 पंचायतों का। तो अब इन्होंने ऐसा किया कि हर एक पंचायत में 4291 पंचायतों में हर पंचायत में एक पंचायत सेक्रेटरी रहेगा। और पहले ही WO की पोस्ट ये क्रिएट कर चुके हैं, तो पंचायत सेक्रेटरी आ गया। अब ऑर्डरली कंप्यूटर्स इन्होंने हर स्टेट को कंप्यूटर्स जो हैं वो दिए हुए हैं, हर पंचायत को कंप्यूटर्स इशू हुए हैं। तो हमारी ये डिमांड थी कि पंचायत स्तर पे जो पंचायत ऑफिस है वो विलेज सेक्रेटरीट के रूप में काम करना चाहिए। विलेज सेक्रेटरीट मीन्स हमारा पंचायत सेक्रेटरी वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे कंप्यूटर वाले रहेंगे, पटवारी वहाँ पे बैठेंगे, और फील्ड का कोई भी फंक्शनरी जो फील्ड में जा रहा है उस पंचायत में, तो पहले वो अपनी अटेंडेंस पंचायत घर में जाकर रजिस्टर पर अटेंडेंस लगाएगा और अपना मूवमेंट रजिस्टर भरेगा कि अब यहाँ से कहाँ जा रहा है। तो हम ये चाहते थे एज ए एम्प्लॉई ऑफ पंचायती राज डिपार्टमेंट कि पंचायती राज को स्ट्रेंथन करने के लिए इसको स्ट्रीमलाइन, और ब्लॉक स्तर पर जो पोस्टें कम थी उसमें जो पंचायत इंस्पेक्टर की पोस्ट कुछ ब्लॉकों में नहीं थी, वो भी पिछले दिनों सरकार ने 177 क्रिएट की, जो कम थी वो अब कर दी। और वहाँ पे अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट नई लाई, पंचायत जिसकी SO प्लानिंग की लाई, अकाउंट्स ऑफिसर की लाई, और जितनी पोस्टों की लगभग रिक्वायरमेंट थी ब्लॉक स्तर पर भी वो पोस्टें पूरी गई। और उसके बाद ब्लॉक से जब पुटअप करनी होती थी अपनी हमें ग्रीवेंसेज डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, तो असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट को पुटअप करते, वहाँ पर पंचायत की सेक्शन अलग नहीं थी। तो यहाँ पे
पे क्या हुआ कि असिस्टेंट कमिश्नर जो पंचायत आए हैं उनकी भी एक फुल फ्लैज एस्टेब्लिशमेंट दी गई है। अब पंचायत सेक्रेटरी को पंचायत इंस्पेक्टर के थ्रू हमारी जो लोगों की ग्रीवेंसेस है वो सीधी असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत को पुटअप होंगी, जो सीधे जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, जो एडीडीसी साहब रहेंगे, उनके साथ करके तो वो पूरा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा मसला। चलिए, ये तो हो गई बात आपकी पोस्टों की जो रीऑर्गेनाइज हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पावर्स की अगर हम बात करें तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकालनी थी कि तमाम जो बीडीसीज़ हैं, तमाम जो डीडीसीज़ अब नए आए हैं, उन्हें पावर्स दी जानी है। हमारे साथ बीडीसी उधमपुर है, उनसे बात कर लेते हैं। जनाब, पावर्स का इंतज़ार करते करते 2.5 साल तो हो गए, अब क्या इस टेन्योर में पावर्स मिलेंगी या आगे दोबारा मिलेंगी? नहीं, देखिए, सबसे पहले जैसे हमारा इन्होंने बताया बड़ा डिटेल में, तो पहले तो हम इसका स्वागत करते हैं जो हमारे एलजी महोदय साहब ने हमारी यूटी में, जम्मू कश्मीर में जो एक मैं ये सोचूंगा बताऊंगा कि हमारी पंचायतों को एक पैकेज ही दिया, क्योंकि अगर पंचायतें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मंशा थी कि पंचायतों को पावर में लाना है, तो तभी पावर में आएंगी जब पूरा सही तरीके से फंक्शन होगा। तो जैसे आपने कहा बीडीसी की पावर में, तो मेरी पहले भी आपसे एक बार बात हुई थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 70 साल के बाद पहली बार बीडीसी के चुनाव हुए हैं, तो उसके बाद आज हमारे डीडीसी के चुनाव हुए, तो हमारे अभी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी बन गए हैं। तो अभी देखते हैं कि आगे का क्या है, कैसे चलता है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पंचायतों में जो पावर की आप बात कर रहे हैं, चाहे पंचायत की पावर की है, बीडीसी की है, डीडीसी की है, तो अगर गवर्नमेंट जिस रवैये से चल रही है तो वो दिन दूर नहीं है कि पंचायतों को पूरी पावर नहीं मिलेगी। हम उस दिन का भी इंतज़ार करेंगे बड़ी बेसब्री से। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि जब हम अदर स्टेट में जाते थे, जैसे हिमाचल में, केरला में, पंजाब में, तो उधर की पंचायत का वर्किंग ऑफ स्टाइल और जम्मू कश्मीर की पंचायत का वर्किंग ऑफ स्टाइल जब देखते थे तो हमें दुख होता था। लेकिन आज खुशी ये हो रही है कि धीरे धीरे हमारी जम्मू कश्मीर की भी पंचायतें उसी राह पे जा रही हैं जो हमारे हिंदुस्तान की दूसरी स्टेटों में पंचायतें काम कर रही हैं। चलिए, ये भी हो गई बात पावर्स की। उम्मीद है कि जल्दी आरडीडी डिपार्टमेंट जो है वो एक नई नोटिफिकेशन लाएगा। प्रोटोकॉल की भी लगातार डिमांड हो रही है। प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट भी आने वाले कुछ दिनों में डीडीसीज़ का और बीडीसीज़ का प्रोटोकॉल जो है वो डिफ़ाइन कर देगा। लेकिन पंचायती राज स्तर पर ग्राम सभा मतलब पंचायत की मीटिंग्स, और पंचायत की मीटिंग्स की अगर हम बात करें तो ना तो लोगों को ये पता है गाँव में कि ग्राम सभा का क्या महत्व है। हम आपको बताते चलें कि 29 जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी तमाम ग्राउंड लेवल पे जो स्कीम्स अब बनेंगी वो ग्राम सभा से वेट होकर सैंक्शन होकर आएंगी, ऐसा गवर्नमेंट ने प्रोविज़न किया है। अगर हम पास्ट एक्सपीरियंस की बात करें तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे। जनाब, पहले तो यही होता था कि चलते चलते ही 10 दुकान पे किसी को बिठाया, पास किया और भेज दिया, आगे बना दिया, तो ऑर्डर आते थे आपके पास। अब आपका एक तो काम भी बढ़ जाएगा बड़ा ज़्यादा, क्योंकि डिपार्टमेंट्स बड़े आपके पास हैं। अब ये ग्राम सभा की मीटिंग्स कितनी देर में होंगी और काम कैसे स्ट्रीमलाइन होगा? देखें, दिक्कत तो है। बेसिकली पंचायती राज का जो मिशन है वो यही है कि गांव के लास्ट व्यक्ति तक इसको बेनिफिट को, सरकार के बेनिफिट को पहुंचाना है, और उसी व्यक्ति के द्वारा ही उस गांव की प्लानिंग करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत इस बात की आती है कि गांव में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। जैसे सरपंच का इलेक्शन होता है, 5 लोग खड़े हो जाते हैं, 6 लोग, एक जीतता है, 5 हार जाते हैं। तो उनका आपस में जो गाँव है, जो पंचायत है, वो 4-5 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। तो इसमें 2 किस्म की मीटिंग्स रहती हैं। पहली मीटिंग रहती है ग्राम पंचायत की मीटिंग। ये मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि इसमें गांव के लोगों को भी बताना चाहता हूं, ग्राम पंचायत की मीटिंग और ग्राम सभा की मीटिंग, दीज बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। ग्राम पंचायत की जो मीटिंग है, इसमें सरपंच महोदय, उस गांव के जो पंचायत के पंचेज और पंचायत सेक्रेटरी, यही उसके जो मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे जो पंचायत की मीटिंग होती है, यहाँ पंचायत मीटिंग में भी बहुत सारा फ्लॉ है, क्योंकि कुछ हमारी बहनें माताएं जीत गई हैं तो उनके पति महोदय अंदर आ जाते हैं कि हम भी बैठेंगे जी, वो डबल हो जाते हैं। फिर एक का पति बैठा, दूसरे भी बोलते हैं हम भी बैठेंगे। जब पति बैठ गए तो गांव के दूसरे लोग भी आ जाते हैं। तो ग्राम पंचायत की जो मीटिंग है वो भी ऐसे ही हो जाती है, मतलब वो चीज़ नहीं रहती। तो जब सभा की बात आती है, ग्राम सभा की जो मीटिंग है वो हर एक उस
पंचायत का वोटर ग्राम सभा का मेंबर है, चाहे वो एम्प्लॉई है, चाहे वो नॉन एम्प्लॉई है, बिजनेसमैन है उस गांव का। लेकिन मैक्सिमम गांव में ऐसा है कि 20-25% पॉपुलेशन तो शहरों में ट्रांसफ़र हो गई है। जो जिनके वोट जो हैं वो गाँव में हैं तो वो हैं, रहते शहरों में हैं, तो वोट उधर बना के रखे हुए हैं। बहुत सारे लोग बाहर नौकरियाँ करने, बिजनेस करने चले गए हैं। तो जब एक गाँव का नंबर ऑफ वोटर्स 1000 वोटर है तो उसमें सही मायने में इन्होंने जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट निकाला, 50% कोरम करना है तो 500 आदमी ग्राम सभा में होना चाहिए। लेकिन 500 आदमी ग्राम सभा में वोटर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि आप ग्राम सभा में आएँ। तो चूँकि पहले कहते थे हमें पता नहीं है, लेकिन आज ग्राम सभा की जो है रेडियो में भी आता है कि फलाने दिन, जैसे 2 अक्टूबर की ग्राम सभा है, तो कई सालों से सभी को पता है कि 2 अक्टूबर को नरेगा का प्लान बनना है, कोई बहाना नहीं है तो ग्राम सभा में आना है। आप खुद पंचायतों में जाके देखिएगा कि 2 अक्टूबर को, जिसके लिए 10 साल से गवर्नमेंट कह रही है कि हर 2 अक्टूबर को ग्राम सभा होगी, लेकिन जब आप पंचायत घर में जाएंगे तो 2 अक्टूबर को उधर कोई होता नहीं है। मतलब लोग आते नहीं, अवेयर नहीं हो रहे हैं, ग्राम सभा में लोग इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं। तो हम ये अपील करना चाहते हैं अपने लोगों से भी कि आप ग्राम सभा में आए। प्लान तो आपको बनाना है। आप कहते हैं कि प्लान ऐसे वैसे बना के दे दिया। जब 2 अक्टूबर को कोई नहीं आया, हमें 5 अक्टूबर को प्लान सबमिट करना है, 3 अक्टूबर को फिर हम गए, 4 को गए। जब पंचायत में लोग आ ही नहीं रहे हैं तो प्लान देना तो मजबूरी है ना, प्लान तो देना है। तो इसलिए ये मैं आपके माध्यम से दोबारा अपील करना चाहता हूं कि कुछ ग्राम सभाएं फिक्स हैं, तो पेपर में भी आ रहा है, रेडियो में भी आ रहा है। आप सरपंच महोदय से भी, बेसिकली है क्या कि गांव में जो कन्फ्लिक्ट बना हुआ है ना दीपांकर जी, गांव में क्या हुआ है, 5 दड़ों में गांव टूट चुका है। जब गांव 5 दड़ों में गया है तो वो 5 उनके आका जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो उनके, मैं नहीं कहना चाहता कि कौन लोग हैं, लेकिन उनके ऊपर जो 5 लोग बैठे हैं जहाँ से उनकी लाइनिंग आ रही है, वो उनको अलग अलग डायरेक्शन में चला रहे हैं। उस वजह से जो निम्न स्तर पर काम नहीं हो रहा, जो काम लगता है उस पर 10 किस्म की RTI लग जाती है। हल गाँव को एक होना पड़ेगा और ग्राम सभा के मेंबर को अवेयर, अगर काम करना है, अगर गांव की डेवलपमेंट करनी है, पैसे की कोई कमी नहीं है, फंड्स की कोई कमी नहीं है, अगर गांव की डेवलपमेंट करनी है तो गांव को यूनाइट होना पड़ेगा। अगर दलाली कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से रिटायर होके गए हैं, वो RTI लगा रहे हैं, ऐसे टाइल आ गई, वैसे टाइल आ गई। यार टाइल कैसे आ गई, सीमेंट कैसे आ गया, टेंडर लगा के देखो। वही पंचायत घर PWD 35 लाख का बनाता है, रूरल डेवलपमेंट 25 लाख का बनाता है। वही रोड का किलोमीटर रोड डेवलपमेंट 5 लाख में बनाता है, PWP MGS 50-50 लाख में बना रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? 4291 पंचायतें हैं। अगर एक पंचायत में कहीं पॉइंट उठा लिया जाता है तो पूरा हल्ला मच जाता है कि RDD वाले ये कर गए, REW वाले ये कर गए। लेकिन 4291 में, 4290 में जो सही काम हो रहा है उसको प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है। चलिए ठीक है, तो ये थे तमाम हमारे अब पंचायत सेक्रेटरीज़ कहेंगे और तमाम बाकी लोग, जहाँ एक तरफ सरकार की नीयत साफ़ है, सरकार ने इलेक्शंस करवाए, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम बनाया, वहीं अब सरकार ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी असिस्टेंट कमिश्नर पंचायती राज बिठा दिया है, ब्लॉक लेवल पर पंचायती राज इंस्पेक्टर्स बिठा दिए हैं, और पंचायत लेवल पर हर एक पंचायत में अब आपको बाकायदा दफ्तर मिलेगा और उस दफ्तर में एक पंचायत सेक्रेटरी होगा जो कम से कम आपकी एप्लीकेशन ले लेगा, आपकी जो भी परेशानियां हैं उनको सुनने के लिए वहां बैठा होगा और हल करने के लिए आगे भेजेगा। साथ ही साथ हम लोगों से, खासकर जो गांव के लोग हैं, उनसे ये भी अपील करना चाहते हैं कि जब भी आपकी ग्राम सभा होती है तो ज़रूर उसमें जाएं, वहाँ पर अपना पक्ष रखें और अपने गाँव का विकास में भागीदार बनें। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ दीपांकर गुप्ता, उधमपुर।